दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रफ टू टफ में। मैं हूं रफ़ीक अंसारी और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। दोस्तों इसको हिंदी में हम लोग समय और कार्य कहते हैं। कार्य दोस्तों बेसिक लेवल से हम लोग चलेंगे हाई लेवल की तरफ। इससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक मोहन है जो एक दिन में 2 कुर्सियाँ बनाता है। एक सोहन है जो एक दिन में सिर्फ एक ही कुर्सी बना। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सारा चैप्टर का निचोड़ यहीं पे है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर इसके अनुसार हम लोग 8 दिन की बात करें तो ये एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है तो 8 दिन में कितने बनाएगा? 16 कुर्सी। अगर एक दिन में ये एक ही बना रहा है तो 8 दिन में कितने बनाएगा? 8 ही बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अगर समय हमारा ज़्यादा लग रहा है तो काम हमारा कम हो रहा है। यहाँ समय कम लग रहा है, कुर्सियाँ जल्दी जल्दी बन रहा है क्योंकि एक दिन में 2 बना रहा है तो 16 बन रहा है और ये एक दिन में एक ही बन रहा है तो यहाँ पे 8 ही बन रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा समय कम लग रहा है तो काम हमारा ज़्यादा हो रहा है। अगर समय हमारा ज़्यादा यहाँ लग रहा है तो काम हमारा यहाँ पे कम लग रहा है, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों। टाइम और वर्क आपस में उल्टे ही होते हैं। तो चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करता है तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10 काम करेगा। यानी समय और काम उल्टा ही होता है। यहाँ पे 10 दिन लग रहा है किसी काम को तो एक दिन में इसका उल्टा हो जाएगा। बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो इसका उल्टा क्या होगा? एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15। मान लीजिए दोस्तों अगर ये दोनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ये काम हमारा है कितना, ठीक है। तो 1/10 प्लस 1/15 इसका आप एलसीएम ले लीजिए तो पूरा वर्क आपका निकल जाएगा, ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? हमारा 30 होगा। और इसको आप 10 से 30 में डिवाइड कीजिए तो इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा ए का। तो 10 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 3 होगा। और इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी क्या ए का एफिशिएंसी एक दिन का है 3। एक दिन में ये 3 काम कर पाता है, ठीक है। बी का एफिशिएंसी इसको निकालेंगे, इसको और इसमें डिवाइड कर दीजिए यानी 15 दूनी 30 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। अब ये दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? तो 3 + 2 बराबर हो जाएगा 5 और 30 का यहाँ पे 30 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 1/6 आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों ये हमारा ये दोनों का आया यानी समय और काम हमेशा उल्टा ही होता है। 1/6 टाइम में इस समाप्त कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि 6 दिन में ये दोनों मिल करके ख़त्म कर देंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों इसको हम दूसरे मेथड से बना के देखते हैं जो बहुत ही सरल है। ये किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो पूरा काम हमारा है कितना? ये बहुत ही सरल मेथड है, आप इससे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे प्रश्न को। इन दोनों का पूरा काम जानने के लिए इन दोनों को एलसीएम लेंगे। आप ऐसा नंबर लीजिए जो दोनों कट जाए, ठीक है। तो वो नंबर है क्या? आप इसको 30 भी मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं, जो नंबर पूरा कट जाए इन दोनों से। तो ये का एफिशिएंसी हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक दिन का निकल जाएगा। तो 10 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? ये का जो कार्य क्षमता है एक दिन का 3 है यानी 10 दिन में ये 30 काम करता है। बी का एफिशिएंसी हमको इसी तरह से निकालना पड़ेगा। 30 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब प्रश्न हमारा कहता है कि ए प्लस बी मिल करके इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? तो 3 + 2 बराबर हमारा काम कितना है? 30 है। अब ये इन दोनों मिल जाएगा तो 5 काम करेंगे एक दिन में तो हमारा काम कितना है? 30 है। इसको और इसको काटेंगे तो 6 टाइम में चला जाएगा यानी 6 दिन में ये दोनों काम को समाप्त कर पाएंगे। समझ गए दोस्तों? ये देखिए दोस्तों अब हमारे पास दूसरे टाइप का प्रश्न आ चुका है। प्रश्न में बोल रहा है कि ये किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है।
ये किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी ए की सहायता से 3 दिनों में समाप्त करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। दोस्तों प्रश्न को एक बार और समझ लीजिए। ये किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर देता है, यहाँ पे देखिए ये किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए की सहायता से, यानी ये प्लस बी उस काम को 3 दिन में ख़त्म कर देता है। तो यह प्रश्न हमें अगला बार कह रहा है, आगे कह रहा है कि अकेला बी कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे इसका काम है कितना। तो इसको और इसको आप एलसीएम ले लीजिए पिछले की तरह। तो इसको और इसको आप ऐसा नंबर लीजिए जो दोनों कट जाए, यानी हमारा 18 ही मान सकते हैं, कुछ भी आप मान लीजिए, आपको प्रश्न में उत्तर रत्ती भर का भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी ए का देखते हैं हम लोग, 6 3 जा 18, और ये प्लस बी इसका दोनों का एफिशिएंसी हम लोग देखेंगे, 3 6 जा 18, यानी ये का एफिशिएंसी जो है वो 3 आया। ये प्लस बी का एफिशिएंसी जो है वो 6 है। तो हमारा ए का ये है तो बी का हम लोग निकाल देंगे। ये अगर ए का 3 है तो ये प्लस बी मिलकर हमारा 6 है। तो 6 में अगर 3 हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, यानी ए का भी एफिशिएंसी 3 है और बी का भी एफिशिएंसी 3 है, यानी कार्य क्षमता 3 है। तो हमारा टोटल काम 18 है, और इसी काम को हमको करना है। प्रश्न में हमें बोल रहा है बी अकेले 18 काम को कितने दिन में कर पाएगा, ये टोटल कितने दिन में कर पाएगा। तो 18 डिवाइड हम लोग 3 कर देंगे तो ये हमारा उत्तर निकल जाएगा 6, यानी बी उस काम को 6 दिनों में समाप्त कर देगा, ठीक है। दोस्तों अब हमारे पास तीसरे टाइप का प्रश्न आ चुका है। ये देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। ये किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। लेकिन दोस्तों प्रश्न में आगे बोल रहा है कि ये काम को छोड़कर चला जाता है 5 दिन के बाद, तो बी कितने दिन में करेगा। अब दोनों मिलकर काम कर रहा था, लेकिन ये जो है एक काम को छोड़कर चला जाता है, भाग जाता है 5 दिन के बाद, तो बी उस काम को, बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहले वर्क कितना है वो निकालेंगे, उसका एफिशिएंसी निकालेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। ये किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। अब इन दोनों का एलसीएम हम लोग लेंगे, क्योंकि काम हमको मालूम नहीं है तो इसको एलसीएम लेंगे, उसमें हमको काम पता चल जाएगा। 10 और 12 का एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं, या ऐसा नंबर लीजिए जो दोनों कट जाए, तो 60 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको इससे ये का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 10 6 जा 60। बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 12 5 जा 15। अब ये का एफिशिएंसी, एक दिन का कार्य क्षमता कितना हो गया, 6 हो गया। बी का एक दिन का कार्य क्षमता कितना हो गया, 5 हो गया। अब दोस्तों इन दोनों जो 5 दिन के बाद, अब ये दोनों है, हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 60 है। अब ये दोनों जो है एक दिन में कितने काम करेंगे, 11 काम करेंगे। अब 5 दिन के बाद भागता है, तो 5 दिन तक तो दोनों काम करेंगे ही करेंगे, तो टोटल काम कितना करेंगे, 55 काम करेंगे। और हमारे पास वर्क कितना है, 60 है। 60 में अगर 55 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 काम बचा हुआ है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी का एफिशिएंसी एक दिन में 5 है, तो इसको 5 से हम लोग 5 डिवाइड दे देंगे, क्योंकि ये एक दिन में 5 काम कर रहा है और 5 काम हमारा बचा हुआ है, तो 5 से 5 डिवाइड करेंगे तो एक दिन, ये एक दिन और काम करेगा तो काम खत्म हो जाएगा, यानी बी एक दिन में उस काम को समाप्त कर देगा। दोस्तों अब हमारे पास एक और टाइप का प्रश्न आ चुका है। ये किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है, लेकिन आगे हमको बोल रहा है कि बी बचा हुआ काम को 7 दिन में ख़त्म करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किया होगा। आ गया प्रश्न में ट्विस्ट। अब हम लोग निकालते हैं, बहुत ही सरल तरीके से निकालते हैं। आइए, ये किसी काम को 15 दिन में ख़त्म करता है, बी उसी काम को 18 दिन में ख़त्म करता है। तब हम लोग टोटल वर्क तो निकालने के लिए तो पता हो ही चुका है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक है।
15 और 18 का एलसीएम है। आप या तो आप एक ऐसा नंबर लीजिए जो दोनों कट जाए, तो कितना लेंगे हम लोग 90, या आप कुछ भी ले सकते हैं, दोनों से कटना चाहिए, ठीक है। 15 90 कितनी बार में जाएगा, तो 6 बार में जाएगा। और 18 90 कितनी बार में जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा। यानी कि ए का एफिशिएंसी एक दिन का 6 है और बी का एफिशिएंसी कार्य क्षमता एक दिन में कितना है, 5 है। अब आगे बोलता है कि 7 दिन में बी बचा हुआ काम 7 दिन में ख़त्म करता है। तो बी जो है एक दिन का काम इसका कितना है, 5 है, तो 7 दिन तक काम करेगा तो कितने काम कर पाएगा, 35। और टोटल काम कितना है, 90 है। आप इसमें माइनस कर दीजिए, टोटल काम हमारा कितना है, 90 है। लेकिन बी जो है 7 दिन तक काम किया है, तो 7 दिन काम करता है, तो ये 5 दिन एक दिन में 5 काम करता है, तो 7 दिन में कितने करेंगे, 35 करेगा। तो इसको 90 में 35 माइनस करेंगे तो हमारा वर्क जो निकलेगा वो दोनों मिलके किया होगा। यहाँ 5 हो जाएगा और 8 में 3 जाएगा तो 85 होगा। अब ये 1 मिनट, 8 में 3 गया तो 55 होगा, 55 होगा। अब बचा हुआ वर्क जो है ये दोनों मिलके किया होगा, ठीक है। अब दोनों मिलकर टोटल वर्क कितने कर रहे हैं, एक दिन में 11 कर रहे हैं। और हमारा बचा हुआ जो पहले कर रहा था इन दोनों मिलके, ये 55 वर्क कर रहा था, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में चला गया होगा। तो यानी दोनों मिल करके 5 दिन तक साथ में काम किया होगा। ये हमारा उत्तर है, ठीक है। आइए और हम दोस्तों हर एक बार नया टाइप का प्रश्न आ चुका है। अब देखिए, पी किसी काम को 6 डे में ख़त्म कर रहा है, 6 दिन में ख़त्म कर रहा है। क्यू उसी काम को 8 दिन में ख़त्म कर रहा है और आर उसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो हमें प्रश्न बोल रहा है पी, क्यू और आर, यहाँ पे आर छूट गया है, आर मिलकर कितने दिन में काम को ख़त्म कर पाएगा। तो आइए तीनों का काम निकालते हैं। पहले पूरा काम है कितना, यहाँ पे देखते हैं। पी किसी काम को 6 दिन में, क्यू उसी काम को 8 दिन में, आर उसी काम को 12 दिन में। तो दोस्तों पूरा काम निकालने के लिए हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, या आप इस नंबर को कौन सा भी नंबर पकड़ सकते हैं जो तीनों से कट जाए। 24 लेंगे, हाँ 24 से तीनों चला जाएगा। ये 4 टाइम में जाएगा और ये 3 टाइम्स में जाएगा, और ये 12 जो है वो 2 टाइम्स में जाएगा। यानी पी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, कार्य क्षमता एक दिन का कितना है, 4 है। क्यू का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, तो 3 है। और आर का एक दिन का कार्य क्षमता है 2। अगर इन तीनों मिल जाए, इन तीनों का एक दिन का कार्य क्षमता कितना होगा, 4 3 7, 7 3 10, हाँ 6 चौका 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, बराबर 4 3 7, 7 3 10। 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा चेक करते हैं। ओ सॉरी, एक्सटर्नल मिस्टेक, यहाँ पे 2 है ना, आर का यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये सिंगल डे का एक दिन का है, और हमारे पास वर्क कितना है, 24 है। तो इसको 24 को 9 से डिवाइड कर देंगे। ये कितनी टाइम्स में आ जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 2 9 18 और 6 24, यानी इतने दिन में ये काम को समाप्त कर देगा तीनों मिल करके, ठीक है। आइए एक और टाइप का हम लोग प्रश्न लेते हैं। दोस्तों आइए एक और टाइप का हमारे पास प्रश्न आ चुका है। ये प्लस बी मिल करके किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, ख़त्म कर देता है। बी उस काम को अकेला 20 दिन में समाप्त करता है, और प्रश्न में हमें बोल रहा है कि ये कितने दिन में कर पाएगा अकेला उस काम को। तो आइए पहले पूरा वर्क निकालते हैं, इसका पूरा काम है कितना, उसके बाद देखेंगे ये कितने दिन में करेगा। ये प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। अब इस पूरा काम है कितना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा, या कोई ऐसा नंबर लीजिए जो दोनों से कट जाए। 60 लेते हैं। अब ये 15 60 कितनी बार में जाएगा, तो ए का एफिशिएंसी कार्य ये और प्लस बी का हो जाएगा 4।
बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर रहा है, तो 60 को एक दिन में कितने का, एक दिन में वो कितने समय में कर पाएगा, तो इसका एफिशिएंसी 3 आ जाएगा। अब ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का कितना है, 3 है और 4 है, तो बी का कितना निकल जाएगा, ये का कितना निकलेगा, ये का जो काम है एक दिन में एक ही कर पाएगा। और हमारे पास टोटल कितने वर्क है, 60 है, तो 60 में 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये 60 दिन लगा देगा उस काम को, 60 को काम करने के लिए। ठीक है, आगे देखते एक और टाइप का प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक और टाइप का प्रश्न आ चुका है। ये किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है, ये बी इस काम को 10 दिन तक का करके छोड़ दिया, तो ये अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। आइए दोस्तों पहले इसका पूरा काम हम लोग निकालते हैं, फिर देखते हैं ये और बी किस प्रकार से छोड़ के गया है। ठीक है, ये कितने दिन में कर रहा है, तो 18 दिन तक काम को कर रहा है, समाप्त कर रहा है किसी काम को। बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 15 दिन में। अब हम लोग टोटल काम को जानने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं या कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों से कट जाता है। तो इसका दोनों का एलसीएम कितना होगा, 15 छक 90, 18 पचे 90, इसका 90 हो जाएगा। अब 90 काम को ये को करने के लिए एक दिन में कितने करेंगे, तो 5 काम करेंगे एक दिन में। जो बी है एक दिन में कितने काम करेंगे, तो 15 छक 90, 6 काम करेंगे। अब बी इस काम को 10 दिन तक किया, तो बी का एक दिन का काम 6 है तो 10 दिन करेगा, तो 6 × 10 60 काम करेगा। हमारे पास 90 काम है तो 90 में 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 बच जाएगा। बी अकेले का एफिशिएंसी जो इसका कार्य क्षमता है एक दिन का 6 है और इसका 10 दिन तक काम इसने किया, बी इस काम को 10 दिन तक किया, तो 6 × 10 करेंगे, हमारा 60 काम तो हो चुका है। अब काम बच गया है हमारा 30। ठीक है, अब ये अकेला इस काम को 30 काम को ये तो अब अकेले कर रहा है ये, तो एक दिन एक का काम कितना है, 5 है। 30 काम को एक दिन में ये 5 काम कर रहा है, तो 30 काम को करने के लिए इसको 5 से डिवाइड कर दिए तो ये 6 टाइम में चला जाएगा, यानी ये जो है 6 दिन में ख़त्म कर देगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ लाइक मी, प्लीज़ शेयर मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स। ओके, थैंक यू।